नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव में जहां हिंदुओं की आबादी 90% से ज्यादा है, उस पूरे गांव की संपत्ति अब वक्फ हो चुकी है, यानी वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। इस बात की जानकारी एक व्यक्ति को तब मिली जब वो अपनी जमीन अपनी बेटी की शादी के लिए बेचने रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। उसको पता लगा कि उसे रजिस्ट्रेशन अगर कराना है अब तो उसे एनओसी लाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड से। उसे समझ में नहीं आया कि मेरी ज़मीन है, मेरे पास पूरे कागजात हैं, मैं क्यों जाऊंगा किसी से इसके लिए एनओसी लेने। तब रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उसे पता लगा कि अब ये पूरी ज़मीन सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की ज़मीन अब वक्फ हो चुकी है, वक्फ बोर्ड के अधिकार में आती है। और ये वो गांव है जो नया बसा हुआ नहीं है। इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है। लोग आश्चर्य में हैं कि एक ऐसी जगह जो इतनी पुरानी वो रह रहे हैं, जहाँ पर 1500 साल पुराना मंदिर है, जो हिंदुओं की ज़मीन है, वो अचानक से वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। और उनको सबसे बड़ी बात, इसकी कानो कान कोई जानकारी नहीं हुई। वक्फ क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है धार्मिक कामों के लिए दिया गया दान या अल्लाह के नाम पर दिया गया दान। मतलब आप अगर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो दान देते हैं उसको वक्फ कहते हैं। वक्फ की शुरुआत भारत में कब हुई? वक्फ एक्ट बना 1954 में। भारत जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने जो मुस्लिमों की ज़मीन यहाँ पर रह गई थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसको कहा वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित की और इसके लिए 1954 में कानून बना। 1964 में इसी कानून के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया भारत सरकार ने। और ये मान लीजिए सबसे ख़तरनाक समय था, सबसे ख़तरनाक वक्त था और कदम हमने बढ़ा दिया था भारत के इस्लामीकरण की तरफ। लेकिन इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, इस पे बात नहीं की गई। उस समय के लोगों ने कितना इसमें ऑब्जेक्शन किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका गठन हुआ 1964 में और 1995 में इस कानून को बेहद खतरनाक धार दे दी गई। वक्फ बोर्ड एक केंद्रीय है और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं। हर बोर्ड में एक अध्यक्ष और 20 सदस्य होते हैं। सभी जाहिर सी बात है मुस्लिम होते हैं। वक्फ बोर्ड की अगर किसी चीज़ पे आपको ऐतराज़ है तो आप ट्राइब्यूनल जा सकते हैं इसकी सुनवाई, इसके अलावा आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते इसके मामले को लेकर। वक्फ की संपत्ति तय करने का आधार क्या है? कानून में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि मुस्लिम की होनी चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जो इस्लाम को मानने वाला हो, वो दान करे। लेकिन इसकी आड़ पे संपत्तियों को कब्जे का सिलसिला चल रहा है और ये सामान्य नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति अगर एक बार वक्फ की हुई तो हमेशा के लिए वक्फ की हो गई और कहीं इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसका तरीका समझिए, बेहद ख़तरनाक तरीका है जो 1995 में मैं कह रही हूँ ना, इसको बेहद ख़तरनाक रूप दे दिया गया। अगर दो लोग वक्फ बोर्ड के ये कहते हैं कि ये ज़मीन वक्फ हो गई है, वक्फ बोर्ड की है, तो उसे मान लिया जाएगा। सर्वेयर है वक्फ बोर्ड का, वो इसका सर्वे करेगा, यानी चोर भी हम और उसके बाद जो आईओ होगा वो भी हमारा ही होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वक्फ बोर्ड जा सकता है, उसके बाद वो ट्राइब्यूनल जा सकता है अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो अपनी बात को लेकर। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल में फैसला उसके पक्ष में नहीं आया या फैसले से वो सहमत नहीं है तो उसके बाद उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला है। एक लोकतांत्रिक देश में क्या वाकई इस तरह का कोई कानून हो सकता है? संभव नहीं लगता कि इस देश में कोई ऐसा कानून हो सकता है जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हो, रिवीजन पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, आपके पास रास्ते होते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसका फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। मैंने जब ज्ञान वापी पे वीडियो बनाया था तब आपसे कहा था कि वक्फ पे भी एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। ज्ञान वापी में भी यही बात कही गई थी इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से कि ये जो मस्जिद है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ताकि सुनवाई ही ना हो, और इसी आधार पे कहा गया कि ये मामला मेंटेनेबल नहीं है। दो चीज़ें, एक 1991 का वर्शिप एक्ट और एक ये ज़मीन वक्फ की है, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये दो आधार इंतज़ामिया कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए गए थे, जिन्हें कोर्ट ने नहीं माना और याचिका को मेंटेनेबल कहा, क्योंकि इंतज़ामिया कमेटी को लग रहा था कि अगर एक बार संपत्ति वक्फ की घोषित हो गई तो उसकी सुनवाई किसी कोर्ट में होगी नहीं, अगर सुनवाई होगी तो ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा कानून। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ के पास इस देश में सेना,
और रेल के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति है, यानी तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति इस देश में अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद कहा था। वक्फ बोर्ड जो लाखों एकड़ की ज़मीन से कमाई करता है, उसका उपयोग धार्मिक कामों के लिए करता है और साथ ही साथ मुकदमे लड़ने के लिए करता है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखिए, भारत के मंदिर सरकारों के अधीन हैं। भारत के मंदिरों की लाखों एकड़ ज़मीन सरकार के पास है। हर साल 1 लाख करोड़ रुपए सरकार मंदिरों के चढ़ावे से लेती है और वो पैसा वो धार्मिक कामों में नहीं इस्तेमाल करती, ज़रूरी नहीं है करे, वो किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकती है। यानी उसको पूरी आज़ादी है, यानी उनका पैसा उनका है, उनका पैसा वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हिंदुओं के मंदिरों का पैसा है वो पैसा किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमारी चीज़ पर सरकार का कब्जा है। क्या किसी मंदिर, किसी मठ, किसी अखाड़े, किसी ट्रस्ट के लिए इस तरह का कानून है इस देश में? ये एक तरफा कानून कैसे हो सकता है? एक धर्म के लिए कैसे हो सकता है? इस कानून को रद्द किया जाना बहुत ज़रूरी है। कोई नया कानून किसी भी चीज़ को लेके, आप लोग डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं, लव जिहाद की, सब चीज़ें बाद में, नए कानून की ज़रूरत बाद में होगी। पहले ये कानून रद्द होना सबसे ज़रूरी है। और इसको लेकर अश्विनी उपाध्याय ने एक पिटिशन भी फाइल की हुई है जिस पर सुनवाई होनी है कि ये कानून रद्द होना चाहिए। ये एक तरफा कानून है। इस देश में इस तरह का कानून कैसे बन सकता है जिस कानून की कहीं सुनवाई नहीं हो, जिसमें एक जो धर्म के लोग हैं वो अपनी तरह से काम कर सकते हैं। यानी इस देश में 2 कानून काम करते हैं। हिंदुओं के लिए संविधान, वो संविधान के हिसाब से कानून से चलेंगे, और मुस्लिम्स के लिए शरिया, उनके लिए शरिया का कानून होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने बैंगलोर का मामला सुना होगा जिसमें ईदगाह जो मैदान है उसमें हिंदुओं ने गणेश उत्सव मनाने की बात कही थी, लेकिन उसको मना कर दिया गया। मुस्लिमों की तरफ से कहा गया कि ये ज़मीन वक्फ की ज़मीन है। हालांकि सरकारी कागजात में आज तक सरकार को भी नहीं पता कि ये ज़मीन वक्फ की ज़मीन है और कब हुई वक्फ की ज़मीन, लेकिन उन्होंने क्लेम कर दिया कि ज़मीन वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ हो गई। उसके बाद कोर्ट ने भी क्या कहा था, जो लोग गए थे कोर्ट में कि हमें इसका आयोजन करने दिया जाए, वो भी आपको याद होगा। कोर्ट ने कहा था कि परमिशन लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए। तो यहाँ पर 2 तरह के कानून चल रहे हैं। ज़रूरी है कि इस पर बात हो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जानें कि किस तरह के कानून बने हुए हैं जिनका ख़त्म होना अब बेहद ज़रूरी है। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।